क्वेश्चन 2, consider the following statement regarding the Election Commission of India based on the Chief Election Commissioners and other commissioners appointment, conditions of service and term of office Act 2023। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? द सर्च कमिटी इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू प्रिपेयर ए पैनल ऑफ 5 कैंडिडेट्स। एंड दूसरा, द सिलेक्शन कमिटी कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, द लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑप्शन 3, द सैलरी ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। इलेक्शन इंग्लिश मीडियम वालों ने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन को, आप अपन हिंदी में देखते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है, ताकि उनको अच्छे से समझ में आ जाए। अब हिंदी मीडियम वाले यहां से पढ़ो। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्त और कार्यकाल अधिनियम 2023, मतलब कि ये बात कर रहा है डायरेक्टली किस एक्ट की? 2023 के एक्ट की, ठीक है, के आधार पर भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब ये बात कर रहा है चयन समिति, सिलेक्शन कमिटी, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और उसका उद्देश्य 5 उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार करना है, ठीक है। तो यहां पे सर्च कमेटी लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको चयन समिति की जगह यहां पे कर लेना खोज समिति। आई बात समझ में? तो क्या खोज समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं? कमेंट सेक्शन में बताओ, एक बार ट्राई करने की कोशिश करो इसको, फिर उसके बाद में मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं इसका, ठीक है। सर आप आज मेरा नहीं हुआ, एक बार ट्राई करो, कोशिश करो क्वेश्चन को सही करने की, ठीक है। देखो, इस चयन की समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और इसका उद्देश्य 5 उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार करना है। तो क्या वास्तव में खोज समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं या फिर लॉ मिनिस्टर करते हैं? लॉ मिनिस्टर करते हैं, मतलब कि कानून मिनिस्टर करते हैं सर्च कमेटी का अध्यक्षता 2023 के एक्ट के हिसाब से। तो ये स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। एंड सिलेक्शन कमेटी, अब यहां पे चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। ये तो जो अनूप बर्णवाल केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंटमेंट कमेटी बनाई थी उसके अंदर थे तीनों तो, लेकिन एक्ट के तहत मुख्य न्यायाधीश को हटा के किसको ले आए थे? कैबिनेट मिनिस्टर को। और अगर कैबिनेट मिनिस्टर आ जाता है तो सिंपल सी बात है, ये तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाता है? दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। एंड मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी और अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर होता है। ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कुछ गलती नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा केवल 3, क्योंकि 2 ऊपर के स्टेटमेंट दोनों गलत है, सिर्फ और सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट सही है अपना।